सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं और उसका अंत इतना रोचक होता है कि आदमी ज़िंदगी भर याद रखता है। ये घटना बहुत पुरानी है। एक मेरा मित्र था, उसका नाम था राजेश। बहुत मेहनती लड़का था और वो लखनऊ में निशातगंज का रहने वाला था। निशातगंज वो जगह है जो कॉमन मार्केट है, जहाँ रोज़मर्रा के कार्य होते हैं, दुकानें चलती हैं, फलों के ठेले होते हैं, लोग जाते हैं, उस मार्केट में घूमते हैं। बात उन दिनों की है जब शाम को जल्दी ही अंधेरा हो जाया करता था और जाड़े का मौसम था और कोहरा छाया रहता था। तो ये अक्सर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व था कि वो शाम को अपने जो दुकान थी जिसमें वो कार्य करता था, वहाँ से लौटता था गोमती नगर। गोमती नगर का जो रास्ता था वो एक यहाँ पे शमशान घाट बीच में पड़ता है, वहाँ से होके जाता था। वो रोज़ का मर्रा का समय था। एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी घना कोहरा था और वो जो व्यक्ति था कुछ देर से वहाँ से निकला। करीब रात के 11:30 बज चुके थे। उस दिन चारों तरफ घुप अंधेरा था। अंधेरे का मतलब ये, एक तो अमावस की रात थी, साथ में कोहरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो अंदाज़ा लेते हुए नदी के किनारे उस जगह की तरफ बढ़ता चला गया। अब उसके मन में कई तरह की कहानियाँ आ रही थी जो उनने कई तरह के लोगों से या आसपास के लोगों से या मित्रों से सुनी थी कि उस शमशान घाट में कुछ ऐसा होता है, कुछ भूत प्रेत होते हैं जो भूत प्रेत लोगों को रात में परेशान करते हैं। मन में डर लेते हुए चला जा रहा था। उसके बाद एलिमल वेस्पा नाम की स्कूटर थी जो अब नहीं दिखाई देती है। उस गाड़ी में वो धीरे धीरे उस तरफ को चला। धीरे धीरे उस जगह पे वो पहुँचते पहुँचते जब वो शमशान के गेट के पास पहुँचा, वही सब बातें, उस समय की चीज़ें उसके दिमाग में घूमने लग गई। सहसा उसे एहसास हुआ कि उसके पीठ में किसी ने हाथ रखा है। वो डर से कांप उठा और पूरी तेज जोर से चिल्लाया, परंतु जो हाथ था वो हाथ वैसा ही उसकी पीठ पे रखा हुआ था। उसने बहुत तेज़ी से स्कूटर को आगे बढ़ाया और वहीं पे पास में एक बैराज है और तेज़ी से स्कूटर को मोड़ा और आगे जाके कुछ दूर जाके सामने एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। उसे लगा कि सामने से भी कोई ऐसी चीज़ थी जो उसका पीछा कर रही थी या जो पीछे बैठी है वही सामने से दिखाई दे रही है। उस घबराहट में वो वहाँ पे किनारे एक छोटे से एक्सीडेंट से फंस जाता है। उसकी गाड़ी गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद सुबह सब लोग उसको उठा के लाते हैं और उसी के पीछे एक और व्यक्ति चल रहा था जो ये सारे घटनाक्रम को देख रहा था। सुबह के समय में वो उठता है हॉस्पिटल में, फिर बेहोश हो जाता है। अब लोग परेशान कि क्या ऐसा हो गया, तो पूरी कहानी बताता है। तो जो पीछे व्यक्ति था, जो उसके पीछे आ रहा था कुछ दूरी पे, वो उसका लगभग इतनी दूरी पे था कि उसको हल्का सा देख सकता था। तो उसने उससे कहा कि मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी पीठ में पीछे कोई था। उसने कहा नहीं, कोई था जिसने मेरे कंधे पे सहारा दिया, हाथ रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा ये मेरा हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो। उसने कहा नहीं, भ्रम नहीं है, मेरा आगे से भी एक व्यक्ति से सामना हुआ, अचानक जो सामने से आया था। उस व्यक्ति ने कहा कि आगे से जो व्यक्ति आया था उसी ने तुम्हारे स्कूटर को किनारे किया और आपको किनारे लिटाया था, पीछे से मैं था और मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं था। तो उस व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि मेरा उन प्रेतों से, उन भूतों से वास्ता पड़ा है, ये सत्य है। परंतु जो पीछे व्यक्ति बैठा था उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने आके दोनों लोगों ने उनका शुरू से विश्लेषण किया कि क्या हुआ था, कैसे चले थे, क्या था। और जब ये बात बताई जा रही थी, अब पूरे हॉस्पिटल में जो भी लोग उस समय बैठे हुए थे सब अपनी सलाह दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया है, आपको हनुमान जी का पाठ करना है, इनके हनुमान चालीसा पढ़िए। कुछ और किसी बाबा तंत्र मंत्र के पास जाने की बात कर रहे थे। एक डॉक्टर थे जो बहुत बारीकी से चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। तो उनने कहा कि ये जो भी चीज़ है ये अभी यहाँ पता नहीं चल पाएगी, हम लोग वही सीन को दोबारा रिक्रिएट करते हैं, उस जगह पे दोबारा जाते हैं, मौसम अभी बदला नहीं है, सेम वो चीज़ है। उसके बाद डॉक्टर साहब उस दिन आगे उसकी गाड़ी पे बैठे, उधर से जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से दोबारा चले। वो व्यक्ति भी उनके साथ था जो दूसरी गाड़ी में पीछे थे।
सब लोग डर से कांप रहे थे और धीरे धीरे अपने को मजबूती देते हुए उसी शमशान घाट की तरफ चल रहे थे। माहौल कुछ ऐसा था कि जो हाड़ को कपा देने वाली ठंड थी, मौसम ऐसा जो अपना रूप दिखा रहा था, अंधेरे से भरा हुआ, साथ में सुनसान नदी का किनारा, सुनसान नदी का किनारा, और हर चीज़ भुतहा चीज़ें याद आ रही थी। डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन पर वो भी थोड़ा घबरा रहे थे। चलते चलते हवाएं तेज़ होने लग गई, वातावरण और भयानक होने लगा। उस दिन चाँद थोड़ा निकला था, थोड़ा सा कोहरे के बीच में से हल्का सा चाँद दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े, डॉक्टर साहब जोर से चिल्लाए कि मेरे पीछे कोई है, और उनने अपना स्कूटर रोक दी। उनने उनको तुरंत ही घेर के खड़े हो गए। अब दोनों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो पहले विश्लेषण किया था उसमें जो जो उनने पोशाक पहनी थी, पहले जो व्यक्ति पहले इनकाउंटर किया था उस भूत से, सो कॉल भूत से, वही चीज़ें सेम उनने पहनी हुई थी। तब तक उनने देखा उनके पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन डॉक्टर डर के मारे कांप रहे थे। तभी उनके साथ जो तीसरा व्यक्ति था उसने देखा कि जो उनने टाई पहनी थी वो उनके कंधे की तरफ, पीछे की तरफ आई हुई थी। उनने कहा क्या यही पीछे हाथ लगा, क्या यहीं पे किसी का हाथ पड़ा था? बोला हाँ यहीं पड़ा था। अब डॉक्टर साहब बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे, लेकिन उनके साथ जो पीछे लोग आ रहे थे उन्होंने जो बताया उस हिसाब से उनकी टाई जो थी उनके पीठ की तरफ चली गई थी। इस वजह से उनको लगा कोई पीछे बैठा हुआ आदमी है। डॉक्टर साहब ने यही बात उनको समझाई जिनके साथ पिछले रात घटना हुई थी, और इससे ये निष्कर्ष निकला कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे मन के भाव जो होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। पर ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए कि जो आज चीज़ हुई है शायद पिछली रात वो चीज़ ना हुई हो। तो ये डिसाइड करना या सोचना आपका काम है। पर मैं मानता हूँ कि भूत नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, और आपका मन, आपके भाव ही भूत सामने खड़ा कर देते हैं, और भूत जैसी चीज़ कुछ है नहीं। लेकिन ये भी सोचिए कि पिछले रात हुआ क्या था, क्योंकि सेम होना बड़ा मुश्किल काम है। क्या उस दिन भी हवाएं चल रही थी, और क्या उस दिन भी इतनी ताकत थी हवा की कि पीछे वो उनके पीछे चली गई, पीठ के पीछे चली गई? ये सोचना, निर्धारित करना आपका काम है। और कैसी कहानी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।